नमस्कार, मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भगवान का वास घर में होता है तो हमें क्या क्या संकेत मिलते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा, आपको ऐसी बातें बताऊंगा कि आपको अगर आपके घर में भगवान का वास होगा तो आपको महसूस हो जाएगा कि भगवान आपके घर में वास करते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली हमारी सभी वीडियो टाइम से मिलती रहें। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय माता दी। अगर हर सुबह आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। और वह संकेत क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? तो आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूं। भगवान की विशेष कृपा अगर आप पर है तो दोस्तों जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। वो जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते होंगे। कई बार ऐसा आभास होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी गलतियों से वो लौट जाते हैं, आपके कुछ कर्मों से वो लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती करते हैं, वो कभी पूजा पाठ करते हैं और कभी छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं फिर उसे छोड़ देते हैं। तो ये सब सही नहीं होता, इससे ईश्वर चले जाते हैं। वह आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और वह स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, यह कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूं लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते। तो आपके ये सब कृत्य आपके ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। इसीलिए आपको आज हम वो इस वीडियो में वो संकेत विस्तार से बताएंगे जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उन संकेतों को ध्यान से सुनिएगा। जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, हर रोज आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हो, मंत्रों का जाप कर रहे हो, घंटी की आवाज सुनाई दे रही है, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में मौजूद है। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज सुनाई देती है, घंटियों की आवाज या कोई नाम जैसे कि कोई आपसे राम राम कर रहा है, ऐसी आवाज आना अगर आपको सुनाई दे रही है तो यह दूसरा संकेत है कि जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। जब भी आप सुबह सुबह स्नान नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। ये एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको ही महसूस होती है। ये ना तो किसी मंत्र की सुगंध होती है, ना ही अन्य किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज की, बस आपको ये अजीब सी महक आती है। ये सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है। अब वो घर में जिस जगह होगा वहीं आपको ये महक आती है और जितना आप अपने घर में मंदिर के पास जाते हैं उतनी आपको महक ज्यादा आती है। दोस्तों ये महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। जब अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है तब इनका घर में आगमन होता है
तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, तो आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। तो आप समझ जाइए कि ईश्वर आपके घर में वास करते हैं। जब भी आप पूजा करने जाते हैं, तब उसी समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति, भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है और ये आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि आपके पूजा करते समय वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वो भी माता का ही स्वरूप है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो वो भी ईश्वर के किसी ना किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। अर्थात उन्हें भोजन करवाएं, उन्हें पानी पिलाएं, उन्हें सम्मान दें। पैसे का या अन्य किसी चीज का दान करना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का, पानी का माना जाता है, तो वो आप अवश्य करें। कभी गाय को और कुत्ते को कभी ना भगाएं। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी देवी शक्ति का आशीर्वाद है और आपको उस आशीर्वाद को जरूर सुनना चाहिए। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो वह यह भगवान की कृपा की ही निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वे हर परिस्थितियों में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हों, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। वे हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। ये सच है। उल्लू दिखना शुभ। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे रहा है या उल्लू दिखाई दे, यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही मां लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही हैं। खान पान में भी बदलाव आने लगता है। लक्ष्मी जिस घर में भी आती है, उस घर में लोगों के खान पीन की आदतें बदलने लगती है। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। ये बात एकदम सच है, विश्वास कीजिए। धन की देवी मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं। इसके अलावा मां लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। शंख की आवाज सुनाई देती है। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज भी काफी शुभ मानी जाती है। इसीलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाले पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे, तो ये एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे, तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है।
नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे या किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए, तो यह देवी देवताओं का आप पर कृपा होने का साफ इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो रही है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर के आपके मन की पुकार सुन ली है। बहुत से लोगों के आंखों में पूजा करते समय आंसू आते हैं, तो समझ लो उनके मन के तार भगवान से जुड़ चुके हैं और भगवान ने उनकी पुकार सुन ली है। आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कभी आपको बंदरों का झुंड दिखाई दे तो समझ जाएं, यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान है। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। यदि आपने घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस के इस्तेमाल के भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो, तो यह समझ लें कि आप पर ईश्वर की कृपा है। साथ ही जल्द से जल्द आपके दिन फिरने वाले हैं। पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लो अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाएं कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे टिप्स, ऐसी बातें, ऐसे संकेत जिन्हें आपको जो आपको समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही पूजा पाठ करते रहें, नकारात्मकता से बचें और सकारात्मकता से जुड़ें। भगवान के मंदिर जाएं, देवी देवताओं के हवन कराएं, भगवान की पूजा पाठ करें, मंदिर जरूर जाएं, अपने आप जाएं और अपने परिवार, अपनी फैमिली को लेकर जाएं। दोस्तों, ये बात सच है कि ईश्वर की कृपा जिस पर होती है उसके दिन अपने आप ही बदल जाते हैं और पूजा पाठ में बहुत शक्ति है। तभी तो ये चालीसा, ये आरतियाँ, ये मंत्र, इनका निर्माण किया गया है। इनकी शक्तियों को आप नहीं जानते, इनके पीछे कितनी बड़ी शक्ति है और कितनी बड़ी शक्ति काम करती है। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहे और आप ऐसे ही भगवान से जुड़े रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, जय माता दी।